नमस्कार, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा और ये जो आवाज आप सायरन की सुन रहे हैं ये किसी ब्रेकिंग न्यूज के लिए नहीं है, बल्कि ये इस मोबाइल के लिए है, क्योंकि ये मोबाइल यूक्रेन में मिसाइल बन गया है। जी हां, पुतिन ने इस मोबाइल को बम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये मोबाइल वहां यूक्रेन के सैनिकों की जान ले रहा है। आपको सुनकर वाकई हैरानी हो रही होगी, लेकिन जमीन पर इस वक्त यूक्रेन में यही सबसे बड़ा और खौफनाक सच है। आज आपके सामने यही हम खुलासा करने वाले हैं और आपको बता देते हैं कि कैसे सेल साइट सिमुलेटर्स के जरिए इस वक्त रूस का पूरा नया एक्शन प्लान तैयार किया गया है मोबाइल फोन्स के जरिए यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट करने का। बाकायदा एक स्पेशल वैन खड़ी होती है उस जगह पर जहां पर कि युद्ध हो रहा होता है। ये वैन वहां के जो टावर्स हैं, मोबाइल टावर्स हैं, उन पर ड्रोन भेज करके उनके सिग्नल के पकड़ती है और उन सिग्नल के जरिए जहां पर भी ज्यादा मोबाइल फोन एक्टिव होते हैं उस जगह ड्रोन के जरिए टारगेट किया जाता है। तो पुतिन ने अब मोबाइल टावर्स और मोबाइल को बम और मिसाइल की तरह यूक्रेन के सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जंग के मैदान की ये सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है। यूक्रेन के रण से हर दिन ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। जंग लड़ रहे सैनिक मोबाइल पर बात करते हैं और जैसे ही वो मोबाइल पर बात शुरू करते हैं, ड्रोन उन्हें निशाना बनाता है। सैनिकों को समझ में नहीं आता कि आखिर वो कौन जासूस है जो उनकी लोकेशन की जानकारी दुश्मन तक पहुंचा रहा है। दरअसल जासूस कोई और नहीं बल्कि वो मोबाइल है जो उनकी जेब में है, उनके हाथ में है। यूक्रेन में हाइब्रिड जंग लड़ी जा रही है, यानी ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि कई और स्तरों पर लड़ी जा रही है। इस हाइब्रिड वॉर का सबसे बड़ा औजार बन रहे हैं मोबाइल। रूस और यूक्रेन दोनों देश मोबाइल और मोबाइल टावर का इस्तेमाल अपने दुश्मनों की पहचान करने और उन्हें तबाह करने के लिए कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के फ्रंट पर रूस और यूक्रेन दोनों दुश्मन की जानकारी जुटाने के लिए मोबाइल फोन को ट्रैक कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी के सहारे पहले दुश्मन की पहचान की जा रही है, फिर उसे तबाह किया जा रहा है। मोबाइल सिग्नल जंग का नया हथियार है और ये इतना सटीक और मारक हथियार है कि बस चंद सेकंड में दुश्मन तबाह हो रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं और समझा देते हैं कि किस तरीके से रूस ने ये प्लान तैयार किया है। एक सेल साइट सिमुलेटर्स के जरिए ये एक वैन में ड्रोन्स को भेजता है और वहां से वो ये ड्रोन्स कैप्चर करते हैं आसपास के मोबाइल टावर्स के सिग्नल को और फिर वो ड्रोन सिग्नल भेजते हैं इस वैन तक। ये वैन पता करती है कि इन टावर्स के जरिए वहां पर कितने मोबाइल फोन्स एक्टिव हैं और फिर उन एक्टिव मोबाइल फोन्स पर ये ड्रोन बम बरसा देते हैं और ये टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन के सैनिकों को। जंग के मैदान में सिर्फ हथियार नहीं, सूचनाएं भी हथियारों का काम करती हैं। इसलिए जंग हो या शांति, हर देश अपनी फौज और सैन्य तैयारियों से जुड़ी जानकारी गोपनीय रखता है। सभी देश इसका पूरा ख्याल रखते हैं कि उनकी सैन्य जानकारी दुश्मन के हाथ नहीं लगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर यूक्रेन में कैसे मोबाइल सिग्नल के सहारे दुश्मन की जानकारी जुटाई जा रही है। हम ये राज आज आपको बताते हैं। दुश्मन की जानकारी जुटाने के लिए सेल साइट सिमुलेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेल साइट सिमुलेटर्स एक ट्रैक होता है जो मोबाइल सिग्नल पकड़ने की तकनीक से लैस होता है। सेल साइट सिमुलेटर्स को युद्ध क्षेत्र में भेजा जाता है। सेल साइट सिमुलेटर्स में ड्रोन और रॉकेट भी होते हैं। इस इलाके में यह पहुंच करके मोबाइल फोन का सिग्नल ट्रैक करता है। यह इलाके में ऑपरेट कर रहे मोबाइल टावर के कनेक्ट सभी फोन्स की जानकारी भी जुटा लेता है। उसके बाद इन सिग्नल की पहचान की जाती है कि वो कितने स्ट्रांग है। पहचान होने के बाद ड्रोन अटैक किया जाता है। इस तरह दुश्मन के ड्रोन या रॉकेट के शिकार हुए सैनिक को पता भी नहीं चलता कि कैसे चंद सेकंड में उसने खुद
अपनी जानकारी दुश्मन को दे दी और पलक झपकते ही वो दुश्मन के बम, ड्रोन या रॉकेट का शिकार हो जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।